सुबह का बहुत ही खूबसूरत मौसम और साथ चाय पीने का मज़ा ही बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा मौसम किस किस को पसंद है और साथ चाय कौन कौन एंजॉय करता है। बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? होपफुली के सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो अदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये ईद का व्लॉग है और मैं आपसे शेयर करूँगी दावत का व्लॉग, क्योंकि मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं। वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊँगी क्योंकि मेरे गेस्ट कौन से आए हैं। और यहाँ पर जी सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दही पर। जो मैंने सुबह सुबह ही दही लगा दिया था, दूध आया हुआ था, उसको बॉयल किया अच्छे से। और फिर मैंने मिट्टी की हांडी ली छोटी सी और उसमें मैंने दही लगाया। वैसे तो दही बाहर से भी आ जाता है। यहाँ पर जी बताती चलूँ, मैंने लास्ट में आपसे शेयर करनी है शॉपिंग भी, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ रहा है और मुझे सॉफ्टी लेनी है और वही मैं आपसे शेयर करूँगी। जूतियों का भी बहुत अच्छा स्टॉक आया हुआ है सेल में और वो भी बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टी जो गर्मियों में इजीली आप पहन सकती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर शूज़ पहनती हूँ इसलिए मुझे सॉफ्टी की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे भी शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग। खैर जी यहाँ पर मैं नाश्ते से फ्री होकर अपने खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह ही आना है। दिन का खाना था और मैंने जल्दी से खाना तैयार किया। बाकी तो मैंने सारा रेडी कर लिया था, बस चिकन रह गया था और वही मैंने पहले फ्राई करके और उसमें मैंने पेस्ट डाल दिया टमाटरों का। और यहाँ पर ये चेक करें, मैंने कौरमा बना के रेडी कर दिया था। तकरीबन मेरा 10 बजे खाना तैयार हो गया था और बहुत मज़े का मैंने तैयार किया, दिल से तैयार किया, क्योंकि मेरे ससुराल वाले गांव से आ रहे थे और उन्होंने अचानक मुझे बताया और मुझे खुशी हुई। और फिर हम लोगों ने उनके लिए खाना रेडी किया। माशाल्लाह जी मेरी सास और उसके बहू बेटे और सारे बहन खाला की बेटी, मतलब तकरीबन 7-8 लोग थे। उनके लिए मुझे खाना रेडी करना था और यहाँ पर जी ऑलमोस्ट मेरा खाना रेडी हो गया। सिर्फ मैंने चावलों को दम लगाना है और मेरी नंद उसके बच्चे सब माशाल्लाह इकट्ठे होंगे। और मुझे अचानक पता चला कि ये ईद पे ही आएंगे और फिर मैंने इनको ईद के दूसरे दिन का ही खाना है और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रेडी किया, क्योंकि दिन का खाना था और वो भी जल्दी, क्योंकि गांव से जो आते हैं वो जल्दी जल्दी आते हैं। हम लोगों की तो नींदें ही नहीं पूरी होती। और फिर मैंने बच्चों को भी उठाया जल्दी जल्दी कि तैयार हो जाओ, क्योंकि वो निकल आए हैं घर से। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कस्टर्ड भी रेडी किया, जैली बनाई और शामी कबाब बना के मैंने तैयार कर दिया था। बस उनके आने से पहले माशाल्लाह सारा खाना रेडी था। और मेन्यू कुछ इस तरह था कि मैंने बनाया था कौरमा और साथ बना लिया था मैंने चिकन और साथ मैंने बना लिए थे शामी कबाब और मीठे में कस्टर्ड था और कुछ बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह मंगा ली थी, चॉकलेट आइसक्रीम थी। और यहाँ पर जी मैंने धनिया वगैरह डाल के सारे खानों में खानों को फाइनल रुख दे के और फिर मैंने कौरमा डाल लिया डोंगे में। इस दफ़ा ईद बहुत बिज़ी रही, बस दावतों में और यहाँ वहाँ आने जाने में गुज़र गई। अच्छी रही इस दफ़ा, क्योंकि जब ईद के दिन बिज़ी हो जाओ तो बोरियत नहीं होती। लेकिन बच्चों ने अच्छा खूब सो के दूसरा दिन भी गुजारा और पहला दिन भी बस उनको उठा के चलो आज ईद है उठ जाओ। और नमाज़ पढ़ के तो सो गए थे बच्चे सारे। पहले कब्रिस्तान गए, उसके बाद चादरी शादरी डाली कब्रों पे और फिर दुआ शुआ की और फिर घर आए तो सो गए। और फिर दूसरे दिन हमारा ये दावत का प्लान था और फिर मैंने दूसरे दिन भी मैं बिज़ी रही और तीसरे दिन की भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी वीडियो। और ये जो मैं आपको शॉपिंग की दिखा रही हूँ ये ईद से पहले की ये थी, क्योंकि मैंने जूतियाँ लेनी थी और वही आपसे भी शेयर करूँगी। यहाँ पर जी हमारा खाना रेडी हो गया और मैं सारे डोंगों में डाल रही हूँ, क्योंकि डाल के और चावल भी दम पे लग गए थे। और यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गए। मटर वाला पुलाव मैंने बनाया था और बहुत मज़े का। यहाँ पर जी मैं सारे खाने डाल रही हूँ
यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ कि ईद के दूसरे दिन मेरी बेटी की बर्थडे थी, लेकिन हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। और ये गेस्ट आ गए थे, फिर इनको पता था कि ये मेरी बेटी की बर्थडे है, और फिर शाम को केक शेक मंगाया। लेकिन हमने बर्थडे जो की है वो तीसरे दिन की है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा। मुझे दे दे फिर इसमें मैं खा लेती हूँ ना। ठीक है प्लेट को ये विशाल इसमें खा लो इसमें। ठीक है। यहाँ पर जी खाना स्टार्ट हो गया था और सब अपनी अपनी प्लेटों में डाल रहे थे, और जी सबको मैं खाना पूछ रही थी और मुझे भी बोल रहे थे कि आप भी आ जाओ। मैंने कहा आप शुरू करो, मैं आती हूँ। और मैं बैठ गई थी, और यहाँ पर जी मेरे गेस्ट माशाल्लाह खाना खा रहे थे। यहाँ से नेक्स्ट मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ ईद से पहले की, और बहुत अच्छी जूतियाँ आई हुई थी, सॉफ्टी थी। और यहाँ से मैंने देखा है ये तकरीबन जो डिस्काउंट में मिलेंगी ये 1995 की, 2000 की रेंज में ये सॉफ्टी है, और बहुत ही रीज़नेबल, क्योंकि ये पहले प्राइस इसकी ज़्यादा थी, तकरीबन 3000 कुछ 4000 की भी जूती थी, लेकिन इन्होंने सेल में सिटी वालों ने लगा दी, और बहुत सी अच्छी वैरायटी इनके पास थी। यहाँ पर जी मैं आपको वन बाय वन दिखा रही हूँ। जो फ्लैट पहना चाहते, जो सेल प्राइस थी 1495 और 1995, और इसी तरह 2000 की रेंज में अलग अलग से सेक्शन बने हुए थे। और यहाँ पर जी मैं शूज़ ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि शूज़ का तो मुझे वैसे ही बहुत शौक़ है, और मैं लेने आई थी सॉफ्टी। और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ सॉफ्टी भी, मुझे एक दो अच्छी लगी, लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मेरी जो चॉइस है वो सॉफ्ट सी है। और ये मैं एक पहन के ट्राई कर रही हूँ, और ये मुझे अच्छी लगी। ये जी मुझे अच्छी लगी है जूता, क्योंकि सॉफ्ट थी चलने में भी, और मैं आगे पीछे से चेक करा रही थी बच्चियों को, और फिर मैंने ये ले ली। ये तकरीबन 2000 की रेंज में थी, डिस्काउंट ऑफ़र था, और मैंने शूज़ भी ले लिया। लेकिन शूज़ जो डिस्काउंट ऑफ़र में नहीं था, ये फ़िक्स प्राइस थी, न्यू अराइवल था, और मुझे अच्छे लगे ये शूज़। मस्टर्ड कलर में है, और ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली। नेक्स्ट मैं जो जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा पसंद है जूते, और वो बहुत ही प्यारे और चलने में इजी हैं। और ये चेक कर लें जी, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल प्लेन में। कुछ सैंडल प्लेन में है, सॉफ्टी है कुछ, और कुछ डिज़ाइनिंग में है। अलग अलग वैरायटी है इनके पास, कुछ नगों और कुछ कैंची वाली, और कुछ ब्लॉक हील में भी है। जिनको ब्लॉक हील में पहनना है, जो सॉफ्टी पहन सकते हैं। ये सारे डिस्काउंट ऑफ़र में है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिलेंगे। मैंने तो इधर से एक जूता लिया है, घर में पहनने के लिए सॉफ्टी ली है, और बहुत मुझे अच्छी लगी वो भी। और यहाँ पर मैं जी आपको खुसे चेक करवा रही हूँ। खुसे भी बहुत खूबसूरत, हर डिज़ाइन में, हर कलर में जोड़े के साथ मैच करके ले सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा खुसों का बहुत स्टॉक आया हुआ था, हर जगह जहाँ देखो खुसे। और मुझे खुसों का कलर और इनकी जो प्यारी शेप बनी हुई थी वो भी अच्छी लगी, क्योंकि पहले खुसे जो आते थे वो बहुत हार्ड होते थे, आजकल खुसे बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ पर जी एक और मैं शॉप पे पहुँची हूँ, ये मैं चेक कर रही हूँ। ये जूता मुझे बहुत पसंद आ गया, और ये कंफर्टेबल भी है, थोड़ा सा ऊंचा है। और ये जूते की प्राइस आप चेक कर लें कि ये जी मैं आपको इंसिग्निया का जूता दिखा रही हूँ, और ये बहुत कंफर्टेबल है, और इसकी प्राइस 7550 का जूता ये है। और ये सेल प्राइस में आपको इतनी कीमत में मिलेगा। इसमें 2 कलर हैं, और ये भी आपको मैं चेक करवा रही हूँ। इंसिग्निया के जो जूते होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, लाइट वेट में होते हैं, और चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेडिकेटेड यूज़ करते हैं वो तो अमूमन यहाँ से लेते हैं, और उनके शूज़ जो जूते हैं या सॉफ्टी है, बहुत कंफर्टेबल है, इजीली पहनकर आप चल सकते हैं। और ये मैं आपको प्राइस भी इसकी चेक करवा रही हूँ। ये भी बहुत इजी और सॉफ्ट है।
साथ साथ मैं प्राइस दिखा भी रही हूँ और जूता भी मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे लग रहे थे, कुछ इतने ज़्यादा ख़ास मुझे नहीं लग रहे थे, और जो मेरे पाँव पे अच्छा लगे और चलने में इजी हो वो ही बेस्ट है। यहाँ पर जी मैं चेक कर रही हूँ कि स्लिप तो नहीं होते जूते, लेकिन बहुत अच्छे कंफर्टेबल हैं और चलने में भी इजी हैं। लेकिन मैं चेक कर रही थी कि कोई अच्छे से मुझे लगे। इन शूज़ का जो डिस्काउंट था वो फ्लैट 20 और ऑफ और 50 डिस्काउंट चल रहा था। कुछ पे 20 है और कुछ पे 50, और ये बहुत ही खूबसूरत शूज़ मुझे इनके लगे। अच्छी वैरायटी है और ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं। चले जी, यहाँ पर हम लोग खाने पीने के लिए कुछ आगे बच्चों ने लेनी थी बेकरी से कुछ चीज़ें, और यहाँ पर वही सिलेक्ट हो रहा है और कुछ पिज़्ज़ा लिया है। नेक्स्ट व्लॉग आने तक आपसे इजाज़त चाहूँगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।